देश के राजनीतिक गलियारों से लेकर सुरक्षा तक आज की खबरें कुछ ऐसे सवाल छोड़ रही है जिनके जवाब आपको हैरान कर सकते हैं। कांग्रेस के भीतर ही इंडिया गठबंधन को लेकर अंदरूनी मतभेद शुरू हो गया है। भारत ने पाकिस्तान समर्थित कंपनी को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच संवैधानिक विवाद शुरू हो गया है और 38 साल के बाद में जम्मू कश्मीर के तुलबुल प्रोजेक्ट का पुनर्जन्म शुरू हो सकता है। क्या ये फैसले देश के भविष्य को नई दिशा देंगे? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस खास बुलेटिन में। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो राजनीतिक गलियारों से है, जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बड़ी बात कही है। पहला बयान कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बेहद जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस ने गठबंधन के लिए अपनी जगह छोड़ी और अब बाकी दलों को भी एकजुट होकर काम करना होगा। दोस्तों, खुर्शीद का मानना है कि अगर विपक्ष को 2024 के बाद भी मजबूती से खड़ा होना है तो सभी दलों को मिलकर एक रणनीति बनानी होगी। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कांग्रेस की एकता पर सवाल खड़े किए हैं। चिदंबरम ने कहा, मुझे यकीन नहीं कि इंडिया गठबंधन अभी भी पूरी तरह से एकजुट है। इसका भविष्य उतना उज्जवल नहीं दिखता है। हालांकि उन्होंने बीजेपी की संगठनात्मक ताकत की तारीफ भी की। तो दोस्तों, क्या विपक्षी गठबंधन इस चुनौती से उबर पाएगा? क्या खुर्शीद का एकता का आह्वान रंग लाएगा या चिदंबरम की चिंता हकीकत बनेगी? अपनी राय हमें जरूर बताएं। और हां, इसी तरह की देश और दुनिया की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल बीएन हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो तुर्की पाकिस्तान के खुले समर्थन की बात कर रहा था, उसी की कंपनी सेलेबी एविएशन को भारत सरकार ने करारा झटका दिया है। जी हां, देश में एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग का काम देख रही इस कंपनी की सुरक्षा मंजूरी अब पूरी तरह से रद्द कर दी है। ऐसे में दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद जैसे 9 बड़े एयरपोर्ट पर काम कर रही सेलेबी अब मुश्किल में फंस गई है। दोस्तों, गृह मंत्रालय का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश की हवाई सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार बेहद सतर्क हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ गंभीर टिप्पणियां की थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। हालांकि डीजीसीए ने कंपनी से जवाब भी मांगा है कि आखिर उसे ऑपरेशन जारी रखने की अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि सेलेबी का भविष्य क्या होने वाला है। क्या कोई नई कंपनी उसकी जगह लेगी या फिर उसे राहत दी जाएगी? आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान को समर्थन करने वाले तुर्की की इस कंपनी को भारत में सुरक्षा देनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। देश की सियासत में एक नया मोड़ आया है और इस बार बात गवर्नर और राष्ट्रपति के फैसलों की समय सीमा को लेकर है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए कुछ फैसलों पर डेडलाइन तय करने की बात कही, लेकिन इसने कानूनी और संवैधानिक बहस को हवा दे दी है और इसी को लेकर पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने चेतावनी दी है कि अगर कोर्ट इस तरह समय सीमा तय करेगा तो सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव बढ़ सकता है। उनका कहना है कि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कोर्ट को यह अधिकार दे। दूसरी ओर वकीलों का तर्क है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं और उनकी स्वतंत्रता को सीमित करना संवैधानिक ढांचे के खिलाफ होगा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछकर इस मुद्दे पर गहरी चर्चा छेड़ दी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, कोर्ट को ऐसे मामलों में समय सीमा तय करनी चाहिए या ये सरकार की स्वायत्तता का सवाल है? आप अपनी राय कमेंट में हमें जरूर दें। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां तुलबुल प्रोजेक्ट को लेकर फिर से हलचल तेज हो चुकी है। दरअसल 38 साल पहले शुरू हुआ ये बैराज प्रोजेक्ट, जिसे झेलम नदी पर बनाया जाना था, अब एक बार फिर से चर्चा में है। लोगों की मांग है कि इस अधूरे प्रोजेक्ट को अब हर हाल में
पूरा किया जाना चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1987 में पाकिस्तान की आपत्ति के बाद इस पर काम रुक गया था, लेकिन अब समय बदल चुका है। ताजा अपडेट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों और कई संगठनों ने इस मुद्दे को फिर से उठाया है। उनका कहना है कि यह प्रोजेक्ट न केवल सिंचाई और पानी के बेहतर प्रबंधन में मदद करेगा, बल्कि आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता में भी बड़ा योगदान देगा। साथ ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इसे दोबारा शुरू करने के संकेत दिए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर साझा किए गए उनके वीडियो में इस प्रोजेक्ट के फायदों को बताया गया है। लोग इसे आर्थिक विकास का सुनहरा मौका मान रहे हैं। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का सीधा संबंध भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि से भी है, लेकिन भारत का पक्ष साफ है, हम अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर हर वो काम कर सकते हैं जो देश हित में हो। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि 38 साल बाद क्या सच में तुलबुल बैराज को नई रफ्तार मिलने वाली है। दोस्तों, इस सारे वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल BN हिंदी को रोजाना की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।